उसके बाद मेरी फाज से मुलाकात नहीं हुई और फिर 2018 उनका प्रोजेक्ट था चीख, जो कि मेरे करियर में एक छोटा मोटा टर्निंग पॉइंट है। उसमें उन्होंने मुझे लिया, उसमें उनको बहुत मुखालफत पेश आई जी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया। क्रिकेटर्स भी नाम नहीं लेते, तो इसलिए फिर मैं भी नाम नहीं लूंगा। मेरे खिलाफ जो लॉबिंग थी, उसमें जो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, उसने कहा कि नहीं। मैं समझता हूँ अगर आप क्रिकेटर हो, पाकिस्तान को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप सिर्फ क्रिकेटर नहीं रहते, आप एम्बेसडर बन जाते हो। लेकिन यही कहूंगा, जो आपसे एग्री करूंगा टोटली, कि स्पोर्ट्स, कल्चर और आर्ट्स को पॉलिटिक्स से जरा दूर ही रहना चाहिए। थोड़ा सा मुझे दुख हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं मिलेगा देखने को। वॉक ओवर पॉइंट मिल जाएगा। इस कैरेक्टर के अंदर एक उल्लड़पन हो, इस कैरेक्टर के अंदर एक बदतमीजी हो। आप मुझे 1 महीना पैसे ना दे, मैं वही आके प्ले करूंगा। वो नहीं मानते, लेकिन आप कहते हो चलो यार। आपको किसने कहा था थाईलैंड जाए? Assalamu khawateen wa hazrat, mera naam Ahmed Ali Bhatt hai. Thank you very much for liking, subscribing and tuning in. We try to fulfill all your lambi चौड़ी जो आप सेलिब्रिटीज़ के खाते भेजते रहते हैं, लेकिन शायद ही लास्ट ईयर में जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी वो आज हमारे मेहमान की आई थी। और आप देखें कि माशाल्लाह इट टुक मी ऑलमोस्ट 1.5 साल टू गेट हिम ऑन द पॉडकास्ट, बट कहते मैं ढीठ हूँ इसलिए कुछ लोग आ जाते हैं। बट आज के जो हमारे मेहमान हैं, आई हैव नोन हिम फॉर अ व्हाइल नाउ, बैक इन द मॉडलिंग डेज। ही इज़ अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ सख्त लौंडा, और सख्त लौंडे से फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर रॉकर बाय हार्ट। क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन मॉडलिंग ने इनको गलत रास्ते पे लगा दिया। गलत रास्ते के बाद इनको किसी ने कहा कि यार तुम तो बड़ा गुड लुकिंग इंसान है, एक्टिंग क्यों नहीं कर रहा? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ। मगर फिर उन्होंने ऐसे शदीद जलील कैरेक्टर्स किए कि उसके बाद ही बिकेम द, आजकल पाकिस्तान के सबसे जलील तरीन एक्टरों में से जाने जाते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स ऐसे चूज़ करते हैं। एंड बट ही इज़ अ वेरी नाइस अमेजिंग पोकर प्लेयर। पीपल डोंट नो दैट। I do. I've lost a lot of money to him. But please welcome the very talented and good-looking Imad Irfani साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अहमद। और मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। आपने जब कहा कि लोगों ने कहा मुझे 2 दफ़ा कुत्ता कहने लगे थे बीच में। नहीं, मैं ये कहने लगा था जब आपने कहा कि लोगों ने कहा कि तुम एक्टिंग में जाओ, तो उसमें से सैर फहरिस्त आप भी थे। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहते हैं ना कि इसलिए कहते हैं दोस्तों की नहीं सुननी चाहिए। आपने क्यों सुनी मेरी? लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्लैटरिंग इंट्रोडक्शन। और जलील तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं और उनको पोर्ट्रे करना एक एक्टर की मेरे ख्याल से जिम्मेदारी। कहना है जलील कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं आजकल, बड़े कमीने किस्म के। अगर आप देखें तो इतने गुड लुकिंग कमीने बड़े कम होते हैं जितने आप हैं। और वेल ड्रेस्ड, मतलब यू सेट द न्यू स्टैंडर्ड कि भाई ये देखें, अगर बुरा बंदा बनना है तो ये लाजमी नहीं कि उसका फैशन सेंस ऑफ होना चाहिए, उसका फैशन सेंस ऑन भी हो जाता है। और अभी हाल ही में आपका वो आई थिंक कफील, जी हाँ, वो चल रहा है आजकल, उसके अंदर भी यू आर प्लेइंग अनदर ए होल, but A grade. Yeah. But it's been a fun ride. I think because I've seen you working for a long time. I mean, you've been in the industry for a while, man. Fashion, you did. Let's go back, because fashion was like the thing that put you on the map. Absolutely. Those were my baby years. उसको मैं ये कहता हूँ कि formative years थे, और कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक्टर बनूंगा। हमेशा उसको, जिस तरह लोगों ने कहा कि तुम में वो टैलेंट है तो मॉडल बन जाओ, लेकिन हमेशा उसको हाफ हार्टेडली किया, कभी भी उसको पूरे पैशन के साथ नहीं किया। मैं आपको जानता हूँ, जिस तरह आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में 2004-2005, तो 20-22 साल पहले, अगर आपको मालूम हो, ऑफिस जाता था, 9 से 5 ऑफिस होता था, 6 बजे आपके घर टिच पहुँच जाया करता था, और 6 से 10 हम फिर स्ट्रैटेजी गेम्स के अंदर मुलविस रहते थे जी। और काफ़ी जो ध्यान था, रुझान था, यही था कि अनदर डे अनदर डॉलर। मॉडलिंग की कोई असाइनमेंट आ गई, फॉर एग्जांपल कोई ऐड आ गया, तो ऑफिस वालों से छुट्टी ली कोई 2-3 दिन की, जाके वो ऐड शूट किया, और बस शौक पूरा हो गया और तालियां बज गई। और किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, देयर इज मोर टू दिस? व्हेन आई बिकेम अ फादर, व्हेन दैट हैपेंड, उस वक्त ये रियलाइज हुआ कि
दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम मेड टू डू. मेरी कॉलिंग जो है लैपटॉप के आगे बैठकर मार्केटिंग की जॉब करना नहीं है. आई वॉन्ट टू बिकम समवन जो कि पैशनेट हो अपने काम के बारे में. उस वक्त सिर्फ आई वॉज गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद इमोशंस. जो आ गया कर लिया, जॉब मिल गई, जॉब करनी शुरू कर दी, 3 साल जॉब की. और जब आई बिकेम अ फादर, उस वक्त काफ़ी चीज़ें जो हैं, आई थिंक इट वाज कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अच्छा यार आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन नाउ एंड आई नीड टू डू मोर विद माई लाइफ. बिकॉज आई नो व्हेन आई बिकेम द फादर, वो जो पहला 1-2 हफ्ते थे ना, दैट वाज लाइक कि ओ मतलब ये है क्या. बिल्कुल आप रियलाइज़ करते हो कि अब आपकी ज़िंदगी जो है अब किसी और रुख में जाएगी. और यहाँ मुझे लेके जाना है. यानी मुझे आप अपनी जो मंजिल है वो रातों रात चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रास्ता जो है वो रातों रात बदल सकते हो. सो रास्ता बदला अपना. और बट उस टाइम पे मॉडलिंग से अच्छे पैसे आ रहे थे, बिकॉज योर नेम हैज़ ऑलवेज बिन कि हाँ जी टॉप मेल मॉडल्स में से आपके पास 1-2 होते थे. उस टाइम पे नोमी होता था हमारे पास, यू वर देयर, मिकाल, नाइल, कराची के 1-2 थे. आपके 3-4 टॉप मॉडल्स थे. हाँ, लेकिन वो अहमद फुल टाइम जॉब नहीं थी. यानी 6 महीने बाद एक गिग मिल गया, 2 महीने बाद आपको कुछ मिल गया. एज सच मैं कहूँगा फुल टाइम, या मुझ में हिम्मत नहीं थी उसे फुल टाइम लेने की, ये कहूँगा. क्योंकि हाँ, बिकॉज नोमी, मिकाल, दे वर लाइक डूइंग इट फुल टाइम. हाँ, मिकाल तो बहुत देर से एक्टिंग भी कर रहे थे, मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग भी कर रहे थे. नोमी ने भी एक्टिंग के अंदर मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ गिग्स किए हैं. बेसिकली जहाँ पे एपिफनी हुई कि अब जॉब भी कर ली, क्रिकेटर भी नहीं बन सके, स्पोर्ट्समैन भी नहीं बन सके, अब क्या करना है. तो वहाँ पे मैंने एनालाइज किया अपने पैशंस को. तो 3 पैशंस जो हैं वो सामने आए. वो थे म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और मूवीज़. ना मैं उस वक्त जोकोविच बन सकता था, फेडरर भी नहीं बन सकता था. ना मैं उस वक्त मैं ना अली असमत बन सकता था, जुनैद जमशेद बन सकता था. मूवीज आई वाज लाइक ओके, डायरेक्टर तो नहीं बनना मैंने. एक्टिंग इज समथिंग जो कि मुझे एक डूएबल गोल लगा. तो वी चेंज आउट ऑफ 2-3 रीजंस आई बिलीव, आइदर इंस्पिरेशन और डेस्परेशन. With me, it's been a fusion of both things. I was inspired. I wanted to do something I'm passionate about. लेकिन साथ-साथ it was desperation. Make something out of yourself, इमाद. यानी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कुछ करो अभी करोगे, अभी से कुछ करना शुरू करोगे तो 5 साल बाद, 7 साल बाद. की बात है. The thing I appreciate about you is, I mean, you took the long way. You मतलब वो नहीं था कि यार अच्छा एकदम आए और ठा करके हिट हुए और उसके बाद ठा करके गायब हो गए. I mean, your was के one step at a time. अच्छा, let's learn the art first. देखो क्या होता है करना. Because I think it's been more than 10-12 years now. I'm hitting 13 years. 13 years now, mashallah, mashallah. So 13 years and now to get that. And मैं ये बड़ा believe करता हूँ कि लोगों को जिनको वो कहते हैं ना कि टाइम काट के एक चीज़ मिलती है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है बजाय कि ओवरनाइट सक्सेस. सो इन अ वे आर यू थैंकफुल कि इट डिडंट हैपन फॉर यू ओवरनाइट? अहमद, हर चीज़ का अपना टाइम होता है. आप कुछ भी कर लो. आप कभी कभार बेसब्र होकर भी सोचते हो उसको वो मिल रहा है, वो फलाना ये कर रहा है, लेकिन आपकी तकदीर, आपकी किस्मत में जो है वो आपको अपने टाइम पे ही मिलेगा. थोड़ी सी ये बात ज़रूर करूँगा कि हार्ड वर्किंग ज़रूर हूँ और हर वक्त मेहनत में बिलीव करता हूँ. तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे, काम करते रहो. मिल रहे हैं, काम करते रहो. बुरे मिल रहे हैं, काम करते रहो. अच्छे मिल रहे हैं, काम करते रहो. काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो. अपने बल्ले से, अपनी जो बातचीत है उससे, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को दिखाओ कि मैंने क्या किया है और या मैं क्या करना चाहता हूँ. लॉन्ग रूट जहाँ तक की बात है, बस क्या करूँ, हमेशा से सब्र था, पेशेंस एक मेरे पास वेपन है. जो गेम्स आप मेरे साथ खेलते रहे हैं उसमें भी पेशेंस जो है बहुत बड़ी एक चीज़ है. मैं हारा ही हूँ. नहीं, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं भाईजान. मैं इनका नाम KGB है, ये मैं इनको KGB बोलता हूँ. हाँ जी. और ये इफ़ यू नो यू विल नो. अल्लाह खैर. अच्छा खैर, मगर what was your biggest fear at that time कि अच्छा यार this is do or die for me? Oh yes, it was now or never. और सबसे बड़ा फेयर यही था कि इस वक्त ये दरवाज़ा खुला हुआ है. अगर अभी इस दरवाजे के बीच में से ना गुजरे तो अगर ये दरवाज़ा बंद हो गया तो शायद फिर इसके खुलने की वापस गुंजाइश नहीं होगी. ये फियर था.
ये फियर था. तो 2013 के जुलाई में एक्टिंग का आगाज़ हुआ. पहली बार मैं कराची एक्टिंग के गिग के लिए गया. तो अपने आप को 2 साल दिए थे. 2 साल दिए थे कि 2 साल में देखते हैं कि इस जुए का क्या अंजाम होता है, क्योंकि गैम्बल ही था. एट दी अर्ली 30s के अंदर. And you were married at that time? I was married, I was a father, और I had responsibilities. So वो कहते हैं ना कभी कभार खाली बैंक अकाउंट आपको बहुत से नए जावियों से दुनिया को देखने के लिए मजबूर करता है. तो 2 साल जब गुजरे तो मैंने बहुत से अपने गोल्स एक्सीड कर लिए हुए थे. मैं ये समझता हूँ कि हम एज ह्यूमंस बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड क्रीचर्स होते हैं. हमें रिजल्ट्स चाहिए होते हैं ताकि हम मेजर कर सकें हम कहाँ थे, अब कहाँ हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं. तो रिजल्ट एक और फिर मैं कॉन्ट्री बात करूँगा कि अगर आपकी नीयत और कोशिश अगर साफ है तो रिजल्ट्स के बारे में भूल जाओ. उस दिन उस वक्त जो आपको दिया गया है उसको पूरे दिलो जान और कन्विंसिंग तरीके से करो. 13 साल बाद आपके सामने बैठा हुआ हूँ और कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि जब हम 20-22 साल पहले क्रिकेट खेलते थे, चेस खेलते थे, ताश खेलते थे कि हम ये बातें कर रहे होंगे. लेकिन आई एम ग्लैड एंड माशाल्लाह व्हाट यू हैव डन आल्सो. मुझे याद है 2013 का लक्स स्टाइल अवार्ड था, आप को होस्ट कर रहे थे आमना शेख के साथ. उस वक्त बिल्कुल मैं अपने गिग के लिए जाने लगा था, पहले गिग के लिए जाने लगा था कोई हफ्ते बाद, और मैं आपसे इंस्पायर हो रहा था. ये कर सकता है तो मैं भी करके दिखाऊंगा. जी. तो हैट्स ऑफ टू यू. You've been there. Thank you. You've been there and you've माशाल्लाह been an inspiration. जिस तरह आप, मुझे आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है अहमद. हाँ प्लीज. 2008 में आपने एक EP का मुझे गाना दिखाया था जो कि कभी रिलीज नहीं किया आपने. Oh, that was Boom Boom. मेरे ख्याल से आपने मुझे 2 गाने दिखाए थे. एक आपने रिलीज किया था और एक वो गाना कभी रिलीज नहीं किया आपने. 2008 में we did a series of covers. EP was supposed to release because हम लोग उस टाइम पे I think कोक स्टूडियो के साथ काम कर रहे थे. एक हमारा गाना हुआ था. We didn't have a good experience. उसमें आखिर में फवाद भी एक कैमियो देता है, एविएटर्स पहने हुए हैं और क्लोजअप है उसका. Oh, you're talking about वो जो मैंने अपने सोलो वाला किया था. मेरे ख्याल से सर वो आगे गया ही नहीं वो. अच्छा सर, ये मुझे शिकायत है क्योंकि मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगा था. उसकी विजुअल भी आपने वोकैबुलरी बहुत अच्छी रखी थी और आखिर में फवाद अलविदा एक तरह से आप लोग पार्टिंग वेज सिंबॉलिकली. That was me trying to कि भाई मैं अपने गाने 1-2 करने की कोशिश करूं, मगर वो अपेरेंटली हुआ ही नहीं. फिर मैंने उसके बाद वो पड़े रहे और नहीं होता कि टाइम मूव्स ऑन, फिर आप कहते हैं कि अच्छा, बट हाँ आई थिंक आई हैव देम समवेयर. चले सही. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट यार. बिल्कुल. जहाँ हम लोग ओल्ड टाइम्स की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट यू ग्रोइंग अप. यू आर अ लाहौरी बाय हार्ट. यू वर बोर्न इन लाहौर और नहीं, मेरे फादर आर्मी में थे तो उनकी उस वक्त पोस्टिंग पेशावर में थी. तो पेशावर में पैदा हुआ और पासपोर्ट पे भी पेशावर है, इसलिए हर कस्टम वाला मेरा संदूक खोलता है. अच्छा पेशावर से आ रहे हैं, सामान तो खोले ना जरा. बट नहीं, बट आई हैव सीन यू इन लाहौर ऑलवेज. जी. 94 में मेरे फादर ने रिटायरमेंट ली और उनकी जॉब जो है लाहौर में एक तारिक ग्लास, यहाँ पे उनकी जॉब हुई. 95 में वी शिफ्टेड टू लाहौर. सो अब 3 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं. तो आप कह सकते हो कि अब मैं पार्शली आई कॉल माई सेल्फ लाहौरी एंड पार्शली आई कॉल माई सेल्फ कराचीआइट, क्योंकि जो काम किया है कराची में किया है. 95% जो भी काम किया है कराची में किया है. 5% लाहौर या पाकिस्तान के किसी और शहर में किया होगा, लेकिन कराची ने मेन मुझे जो आइडेंटिटी दी है एक्टर की, वो कराची ने दी है. थोड़ा सा स्पीड अप इसका मारते, क्योंकि जहाँ आपका कराची के चैप्टर था, ऑलवेज बिन ऑफर्ड कि भाई वो सपोर्टिंग ये वो दिस एंड दैट एंड ऑल दैट, बट आई थिंक फहद ने एक बड़ी अच्छी बात की थी. उसने कहा कि आई हैव ऑलवेज बिन इमाद्स फैन, और मैं हमेशा देखता था कि यार ये इतना गुड लुकिंग बंदा है, इसको ये अभी तक मतलब वो नहीं होता कि हिट क्यों नहीं हो पा रही है. बट आई थिंक इट्स बिग ऑफ हिम ऑल्सो टू मेक कि यार हाँ एक बंदे के पास पोटेंशियल है, एंड टू एक्चुअली गिव दैट मतलब पर्सन अ प्लेटफॉर्म. Absolutely. The only person I know is Humayun apart from Fahad, who will make sure कि हाँ यार ये इस बंदे में इसका सीन है, इसको दो, इसको काम करने दो and all that. Where was your bonding with Fahad started off? लंबी कहानी को मुख्तसर रखूंगा. मैं हमेशा ये समझता हूँ कि पॉजिटिविटी, अगर आप पॉजिटिव ट्रेड दिखाओ किसी को तो दैट गोज अ वेरी लॉन्ग वे. 2013 के दिसंबर में लक्स का एक कैलेंडर शूट हुआ था जिसमें 4 लोग थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां. मैं और फहद और राबिया भट्ट और महविश हयात. महविश हयात और फहद की पेयरिंग थी, मेरी और राबिया भट्ट की पेयरिंग थी. लेकिन हमारा जो शूट था वो अलग अलग दिन था, तो हमारी मुलाकात नहीं हुई.
कुछ महीनों बाद वो हम अवार्ड्स के वन ऑफ द होस्ट थे, तो बैक स्टेज जब मैंने देखा तो मैं फहद के पास गया और मैंने उन्हें कहा कि वेल आई एम अ बिग फ़ैन और अभी हमने एक लक्स का एक प्रोजेक्ट साथ किया, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी. वो पहला मेरा इंट्रोडक्शन था, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया फहद से. यहाँ से हमारी पहली मुलाकात हुई थी. उसके बाद फहद से मेरी मुलाकात नहीं हुई. अच्छा. उसके बाद मेरी फहद से मुलाकात नहीं हुई और फिर 2018 यानी कोई 5 साल बाद, 5-5.5 साल बाद उनका प्रोजेक्ट था चीख, जो कि मेरे करियर में एक छोटा मोटा टर्निंग पॉइंट है. उसमें उन्होंने मुझे लिया और उसमें उनको बहुत मुखालफत पेश आई, बहुत मुखालफत पेश आई जी. यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया और ये बातें मुझे ऑब्वियसली ओवर द इयर्स पता चली हैं, उस वक्त नहीं मालूम थी मुझे. But who was against you? उसको छोड़ें आप, उसको छोड़ें आप. हाँ, ये ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स जो होती है, हाँ, इसको टीम में खिलाना है, इसको टीम से बाहर निकालना है, वो तो आपको पता है. फिर हाँ, फिर तो क्रिकेटर्स भी नाम नहीं लेते, तो इसलिए फिर मैं भी नाम नहीं लूंगा. तो वहाँ पे मेरे खिलाफ जो लॉबिंग थी, उसमें जो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था उसने कहा कि नहीं, इधर ही रहेगा, टीम में ही रहेगा. फिर जब वो मंजरे आम पर आया तो मेरे एक्टिंग करियर में पहला वो बिग ब्रेक थी मेरे ख्याल से, जहाँ पे ऑडियंस क्रिटिक्स ने बहुत सराहा उसे और जो पिज़राई जो सराही मिली मुझे, एक तरह से बहुत बड़ा शॉट इन द आर्म था मेरे लिए एक्टिंग करियर में. एक्टिंग करते हुए मुझे उस वक्त कोई 5-6 साल हो चुके हुए थे, तो 5-6 साल के सफ़र के बाद पहली एक तरह से आप कहते हो ब्रेक मुझे मिली. फिर उसका फॉलो अप भी इत्तेफाक है कि फहादी का था. जलन एक बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का ड्रामा था, जहाँ पे साली आधी घरवाली जो है उसको लिटरली राइटर ने पेश किया था आप लोगों के सामने. उसके फ़ौरन बाद कोविड आ गया और कोविड के दौरान शोएब मंसूर साहब ने मुझे एक अपनी फिल्म जो उस वक्त वो बना रहे थे, आसमान वो हो बोलेगा. चुकी है आप लोग, मतलब शूट हो गई है ना या नहीं हुई अभी? अच्छा खैर, अभी आप करें क्योंकि वो मैंने आगे आना था. अच्छा ठीक, चले. फिर शोएब साहब के साथ मैंने एक तरह से 3.5 साल का एक सफ़र गुजारा और किस्मत ऐसी थी कि वो फिल्म सरेआम नहीं आई और मैंने इंटेंशनली उस वक्त टीवी नहीं किया कि अगर मैं फिल्म कर रहा हूँ शोमैन जैसे एक हस्ती के साथ, तो मैं टीवी नहीं करूँगा. क्योंकि मेरी वैसे अप्रोच भी हमेशा से यही रही है कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो उसको मुकम्मल करने के बाद किसी प्रोजेक्ट पे जाता था. तो यहाँ पे 3-3.5 साल एक चीज़ को आपने दिए और वो जो मैंने कहा कि आपके जो रिज़ल्ट होता है आपके हाथ में नहीं होता, तो वो रिज़ल्ट मेरी फेवर में नहीं गया, हमारी फेवर में नहीं गया. और उस वक्त मुझे लगा कि सारी इंडिकेशंस जो थी वो ये थी कि इमाद अब तुम्हें अपने करियर को स्क्रैच से वापस स्टार्ट करना होगा. मुश्किल है लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल. देयर कम्स कभी मैं कभी तुम, वंस अगेन फहद मुस्तफ़ा बीइंग द प्रोड्यूसर और खुद प्ले कर रहे हैं मुस्तफ़ा मेन लीड. अपना भाई जो है अदील, जो कि बहुत ही शार्पली ड्रेस, जो आपने बात की, अदील के लिए उन्होंने मुझे चुना. तो वहाँ से फिर जो कभी मैं कभी तुम बना, तो फ्रॉम माई लोएस्ट लो पर्सनली एंड प्रोफेशनली, आई थिंक कभी मैं कभी तुम गेव मी माई हाईएस्ट हाई फ्रॉम पर्सनल लेवल टू प्रोफेशनल लेवल. तो कहाँ मैं सोच रहा था कि मेरा करियर ख़त्म है और कहाँ मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं जी. देखिए, ज़िंदगी के अंदर हमेशा अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं. एंड मैं बिलीव करता हूँ कि फिल्म हम लोग ड्रामा नेशन है. हम लोगों ने हमेशा ड्रामे को बहुत ज़्यादा, स्पेशली अब तो हमारे ड्रामे इज़ लाइक ह्यूज एंड माशाल्लाह that will always be our strong point. ना ही हमारी इतनी फ्रीक्वेंसी है फिल्में बनाने की, and all that. साल में हम 5 से 6 फिल्में आ रही होती हैं हमारी. फिल्म मैस मीडियम नहीं बन सका अनफॉर्चुनेटली. हाँ, हमारे यहाँ नहीं है. मैस मीडियम नहीं है, एलिटिस्ट मीडियम आप कह सकते हो. मगर आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि फिल्म के लिए आप 2-3 साल अपने आप को ब्लॉक करते हैं. साल तो कहीं नहीं गया आपके लिए. उसके अंदर जो नुकसान एक्टर का हो रहा होता है ना, वो आपको रियलाइज़ नहीं होता. बिकॉज आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिए कि आपने कहा कि नहीं यार मैं तो फिल्म कर रहा हूँ, सिल्वर स्क्रीन, ये वो दिस एंड दैट. उसके ऊपर पैसे भी नहीं आपको मिलते. बिकॉज हर प्रोड्यूसर कहते हैं यार फिल्म मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ देखो ना फिल्म मैं कर रहा हूँ. मतलब ठीक है आप कर रहे हैं. अच्छा, फिर उसके बाद प्रमोशन भी आपने फ्री करनी है, चैनल्स पे भी आपने फ्री जाके बैठना है, तारीफ़ें भी आपने फ्री करनी है. बॉक्स ऑफिस में अगर इक्का दुक्का पैसे आ भी गया, आपको तो कख भी नहीं मिल रहा उसमें से.
So I think the worst decision that an actor can make in Pakistan is کہ ہاں میں فلم کے لیے ہاں کرنے لگا. At least پر ڈے تو لو نا کہ یار مجھے پر ڈے دو میرا. فلم کے لیے ہاں کرنے لگا اور میں کچھ اور نہیں کروں گا. That's the worst thing you can do. یہی میں کہہ رہا ہوں. یا اگر تو آپ کہتے ہو کہ میں صرف فلم کروں گا اور میں کچھ اور نہیں کروں گا, جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا ٹی وی جو ہے بہت اسٹرانگ ہے, میس میڈیم ہے, ہمارے ٹی وی ایکٹرز اور ایکٹریسز کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے, اور صرف پاکستان میں تو ان کی بہت میرے خیال سے ویلیو اب ان دا لاسٹ 10-15 ایئرس. ہماری جو میڈ ان پاکستان جو پروڈکٹ ہے اس کو میں, اور یہاں پہ آڈینس کا ایک اسپیشل شاؤٹ آؤٹ میں ان کو دوں گا, آڈینس کا شکریہ دوں گا کہ بہت دیر تک جب آپ بڑے ہو رہے تھے ہم لوگ ایک پڑوسی ملکوں کے سائے میں تھے. یعنی ہم اپنے ایکٹرز کو اتنی گھاس نہیں ڈالتے تھے کیونکہ ہمارے لیے وہ لارجر دین لائف ہوتے تھے, اور ان میں بھی ہوں شاید کیونکہ ہمارے کلچر میں وہ اتنے زیادہ تھے. ان کی فلمیں, ان کا میوزک. اب ایٹ لیسٹ یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے کارپوریٹس ہیں, جو ہماری انڈورسمنٹس ہیں, وہ ایٹ لیسٹ اپنے جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں یا اپنے جو برانڈز ہیں ان میں انویسٹ کر رہے ہیں. ہاں, بیکاز آپ کے اپنے آئیکونس بڑے ہو رہے ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے, ہمیشہ سے ہونے چاہیے تھے. آپ دیکھیں اگر آپ اس ٹائم پہ اگر آپ بات کریں, لیٹس سپوز میڈم نصرت علی خان صاحب, مہندی حسن صاحب, اگر اس ٹائم پہ آپ انٹرنیٹ لے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی وہ ایکسپوجر مطلب اتنا ہی ڈبل ہو جائے گا نا. تو وہ آئی تھنک ہر ٹائم کے حساب سے اپنے اس کے چیلنجز وغیرہ ہوتے ہیں. بالکل, پروز اینڈ کونز ہر ایرا کے. بٹ یا بینگ انسپائرڈ بائی انڈیا یا بینگ انسپائرڈ بائی گڈ ورک از ناٹ اے کرائم. نو ایٹ آل. وہ اچھی فلم بناتے ہیں, ہم اچھا ڈرامہ بناتے ہیں. نو ایٹ آل جی. وہ ایف ایکس میں بہتر ہیں, ہم لوگ رائٹنگ میں بہتر ہیں, تو وہ تو آپ کے چلتے رہیں گے. آئی تھنک اٹس نیچرل ٹو بی انسپائرڈ بائی گڈ تھنگس. ایبسلیوٹلی. میں کہتا ہوں دو بھائی ہیں جن کے بیچ میں لڑائی ہے, ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ ہم لوگوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے. جی میں نے سنا ہے جی. ہم واک اوور کر دیں گے. ہاں جی, نو شو, ہم جائیں گے نہیں گراؤنڈ میں جی. اٹس سیڈ. آئی مین you being a hardcore cricketer and cricket fan. Yeah, no, even yaar, player yaar, you've been a very decent player, come on. But having to see کہ یار کس طرح ہمارا کرکٹ پالیٹکس کی نظر ہو رہا ہے. Sports were always above that, don't you think? ہمیشہ سے میرے خیال میں آرٹس اور اسپورٹس کو ہمیشہ سے پالیٹکس سے دور رکھنا چاہیے, لیکن دیٹ بینگ سیڈ دے گو ہینڈ ان ہینڈ. ہمیشہ ڈپلومسی میں یوز ہوتے ہیں. Yeah, true. اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ کرکٹر ہو, پاکستان کو اگر آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو, تو آپ صرف کرکٹر نہیں رہتے, آپ ایمبیسڈر بن جاتے ہو. تو یہ تو ایک نیور اینڈنگ آرگیومنٹ ہے میرے خیال سے. لیکن یہی کہوں گا جو آپ سے ایگری کروں گا ٹوٹلی, کہ اسپورٹس کلچر اور آرٹس کو پالیٹکس سے ذرا دور ہی رہنا چاہیے. آئی تھنک اٹس سیڈ آلسو, کیونکہ دیکھیں اٹس ناٹ دیٹ کہ وی ہیو اینی تھنگ اگینسٹ دا کرکٹ اور یا ہماری کرکٹ اینڈ آل دیٹ. جب ہم لوگ کرکٹ پہ آتے تھے اور مطلب وہی ہوتا تھا کہ جی جنگ کا ماحول ہوتا تھا اینڈ آل دیٹ, بٹ وہ والی کبھی نہیں ہوتی تھی کہ یار بیڈ اسپورٹس مین اسپرٹ اینڈ آل دیٹ. اسپیشلی جب ان کی طرف سے یہ ہونا شروع ہوا کہ جو ہاتھ نہیں ملائیں گے. بالکل. آئی تھنک نقوی صاحب نے بڑا اچھا کیا تھا کہ وہ ٹرافی والا جو تھا, آئی تھنک بالکل اٹ واز ہائی ٹائم. بالکل, کیونکہ پرووک کیا گیا تھا. جی. But in a way, میں as much as I appreciate this decision کہ ہم نہیں کھیلیں گے, still وہ بھی ہوتا ہے کہ یار اچھا یار کرکٹ مطلب it has come to this now. Absolutely. تھوڑا سا مجھے دکھ ہوا ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ملے گا دیکھنے کو. واک اوور پوائنٹ مل جائے گا اور اللہ نہ کرے فائنل میں پہنچ جائے. انڈیا کو ملے گا, ہمیں نہیں ملے گا. Anyway, who's your favorite cricketer nowadays, especially younger lot میں? Nowadays پاکستان میں کہ انٹرنیشنلی؟ نہیں محلے کی کرکٹ, ظاہری بات ہے پاکستانی کون سا یار اچھا یار یہ بوائے میں ہے ذرا. مجھے نواز میں بہت جان نظر آتی ہے جی. ایک تو میچ ونر ہے, پلس پریشر میں پرفارم کرتا ہے. ہاں ہی از ڈن. دوسرا فخر کا میں ہمیشہ سے بہت بڑا فین رہا ہوں, جب سے انہوں نے 2017 کا آپ کو چیمپئنز ٹرافی فائنل جتوایا. دوسرا یا تیسرا میچ کھیل رہے تھے, مینٹلی بہت اسٹرانگ ہے اور ہائی پریشر سچویشن, جس طرح نیوزی لینڈ کے خلاف 400 چیس کرتے ہوئے ODI ورلڈ کپ جو لاسٹ ہوا ہے 150 یا 175 کیا تھا انہوں نے, سنگل ہینڈڈلی ہی ون دا میچ. سو فخر میرے خیال سے بگ میچ پلیئر ہیں. اور کرکٹ کے اندر جہاں تک مجھے سمجھ ہے, میچ ونرز یا بگ میچ پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے سٹارز ہوتے ہیں. یہ میں نے اس لیے سوال پوچھا تھا کہ آپ کو پتہ لگے عماد صاحب کتنے بڑے کرکٹ آف ہیں.
جہاں ہم لوگ کرکٹ کی اتنی بات کریں وہاں آپ کے اندر کا ایک راک سٹار بھی ہے. ابھی بڑے آپ کانسرٹس دیکھنے گئے ہوئے تھے, بڑے ٹائٹ ٹی شرٹ گنز اینڈ روزز کی پہن کے فلیکسنگ. آپ جیلس ہو رہے ہیں میرے خیال سے. میں نے جی این آر کو ویمبلی میں دیکھ لیا ہے. اور کیا نہیں. آئی واز سپوز ٹو واچ JNR, وہ جو دبئی والی گگ تھی, بھائی نے جانا تھا لیکن بھائی کو اس ٹائم پہ شوز بڑے اچھے پیسے مل رہے تھے. میں نے کہا یار اگلی دفعہ دیکھوں گا, پر اس کے بعد JNR آیا ہی نہیں. کام کے آگے تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں جی, بٹ آئی ریئلی وانٹڈ ٹو سی JNR. ویل راک اسٹار میرے جو ہیروز ہیں وہ بہت میوزیشینس ہیں. آئی مین میں یہاں سے آپ کو سم اپ کر دیتا ہوں. میرے 4 پلرز آف سویلائزیشن میں بولتا ہوں: گنز اینڈ روزز, بون جووی, کوئین اور U2. یعنی ایون اسپرچویلٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ لوگ ہیں جن کا کلام دیکھ کے, جن کو سن کے بہت انسپریشن لی. یہاں تک کہ جب ایکٹنگ شروع کی تو بہت بہت زیادہ ان کی طرف دیکھا, کیونکہ مجھے بہت ایک تجسس ہوتا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچا کیسے, جو ان کا سفر تھا وہ کیسے انہوں نے طے کیا. تو جس کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لو, ہر کسی نے اسٹرگل کی ہوئی ہے, ہر کسی نے بہت محنت کی ہوئی ہے. تو محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا. تو ان سے بہت انسپریشن لی, ان کے جرنی سے اپنے آپ کو انسپائر کیا کہ اگر وہ اتنی محنت کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. بیکاز آئی ریئلی ود ایبسلیوٹ سرٹنٹی بلیو, احمد, you have to put that kind of value on yourself. If anyone else can do it, I can do it. Yeah. It's not about delusion. It's all about your mental state. Because ایک بار آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ مجھے کرنا ہے, تو ہر آبسٹیکل, ہر راکی روڈ جو ہے, پھر آپ انجوائے کرنے لگ جاتے ہو, کیونکہ وہ آپ کے ایک جرنی کا پارٹ بن جاتا ہے. تو جہاں تک یہ راک بینڈس کا تعلق ہے, ابھی بھی بہت بڑا فین ہوں, اور اپنے دماغ میں تو شاید ابھی راک اسٹار ہی ہوں میں. ضروری ہے. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک ایکٹر کو نا تھوڑا سا وین ہونا چاہیے. بیکاز ایک تو وی آر ان دا بزنس آف وینٹی, کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی لکس ہی بیچنی ہے, چاہے وہ اچھی ہیں, چاہے وہ ذرا ڈرونی ہیں, یا مطلب واٹ ایور. میں یہاں پہ لکس کے علاوہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی شخصیت جو کہ چمکے. میرے خیال میں لکس ہاں تھوڑی بہت میٹر کرتی ہیں, لیکن جو شخصیت جو ہوتی ہے, جو آپ کا کور ہوتا ہے. میں دیکھیں لکس کی میں اس لیے بات کروں بیکاز آپ کی جو فیمیل لیڈ ہوتی ہے نا, 90% آف دا ٹائمس وہ اپنی خوبصورتی کے بیس پہ ہوتی ہے. بائی دا ٹائم وہ ایکٹریس بنتی ہے, 10 سال لگا کے اپنے آپ کو گروم کرتی ہے کہ اب مجھے ایکٹنگ آ گئی ہے, اس کو سپورٹنگ میں ڈال دیتے ہیں آپ. اس کے ارد گرد آپ ہمیشہ سپورٹنگ کاسٹ رکھتے ہیں. یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, دیٹس دا نیچر آف دا بیسٹ. آپ اگر رومانٹک ہیرو ہو تو بیکاز دیکھیں آپ کی وہ ہیرو کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ مین ان شائننگ آرمر, ٹھیک ہے نا, نائٹ ان شائننگ آرمر. ہاں, اب پھر ڈینزل ان ڈسٹریس وہ ہے آپ. لیکن احمد صرف یہ ہماری فیلڈ میں نہیں, گلوبلی یونیورسلی یہ چیز ہے. خوبصورت گاڑی, خوبصورت شہر, خوبصورت سڑک, خوبصورت پارک. آئی تھنک ہم سب گریویٹیٹ کرتے ہیں خوبصورتی کی طرف. ان شارٹ ہم سب حسن پرست ہوتے ہیں. بے شک ہوتے ہیں. حسن پرست سے یاد آیا, یو گاٹ میرڈ ایٹ اے ویری ارلی ایج, اینڈ اس ٹائم پہ ہمارے یہاں تو ایسی باتیں ہوتا تھا کہ جی اچھا جی ہوں ویاہ کر لیا تو چل بیٹے ہوں تو سدھا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اینڈ موسٹ آف آر فرینڈز آلسو وہ ہوتا تھا کہ اچھا جی اب شادی ہوگی تو نہیں ہوتا کہ اب آپ پٹری پہ لگ گئے ہیں, جی میں نے کام شام میں آل دیٹ کرنا ہے. بٹ very few people realize their true potential, especially after marriage. کہ اچھا یار this is, اور میرا خیال ہے وہ ایک ہمارے لیے ویک اپ کال بھی ہوتی ہے to actually get someone in your life that makes you realize کہ اوکے نہیں یار this is not my true calling. اور آپ کو وہ ٹائم وہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار this is not who I'm supposed to be. I'm supposed to be someone else, or I'm supposed to be better than this. Do you remember that exact time? Absolutely, I do. And آپ نے مریم میری وائف کا ذکر کیا. آئی تھنک جہاں بھی آج کل میں ہوں, میرے خیال میں اگر وہ نہ ہوتی تو بالکل بھی ممکن نہیں تھا. کیونکہ انہوں نے مجھے بلیف دیا کہ کر سکتے ہو. بیکاز احمد میں نا بہت ہی, آپ کو تو شاید یاد ہو, بہت ہی شرمیلا, جھیمپا, آواز بھی نہیں, لسپ ہوتا تھا, ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن آئی تھنک مریم کی جو سپورٹ ہے میری لائف میں بہت بڑا چیپٹر ہے. اگر مریم نہ ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے آپ کو ڈسکور کر سکتا. بیکاز شی از دا ون ہو میڈ می ریئلائز دیٹ یو ڈونٹ نو وٹ یو کین بی, عماد.
Yeah, in short, she's the one who made me realize. And I think हम सबको कोई ना कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है अपने आप में यकीन करने से पहले कि वो हम में यकीन करें. Oh yeah. I think in my life, alhamdulillah, I've been blessed ke my brother Mustafa, I always say ke the way he supported me Wow. from day one. Wow. यार जा मैं एड्स ले आऊंगा Yeah. थिएटर करते अच्छा, वाह. मुस्तफ़ा से भी मेरी बड़ी दोस्ती है, अगर आप लोगों को मालूम ना हो. एक बार मुस्तफ़ा को मैंने बाउंसर मार दिया था. बड़ा बुरा मैच था वो. आप लोगों ने बड़ी पिटाई की थी और गुस्से में मैंने बाउंसर मार दिया था. लेकिन बड़ी डेंजर सिचुएशन थी, जब लगी है ना बॉल उसे सब सहम जाते हैं. हाँ जी. But yeah, I think मतलब Mustafa, after Mustafa, I would say my wife, because you need those people in your life. क्योंकि कई दफ़ा आपको I think biggest fear आपका यही होता है फेलियर कि यार नहीं यार मैं नहीं कर सकता. But it's the way the other person tells you. हालांकि उसको भी पता होता है कि अच्छा है यार ये बेइज्जत होने वाला है, मगर the way I'm going to tell him is going to be making that difference. Absolutely. Yeah, acha. And making that difference and all that. We all go through ups and downs. We all go through tragedies in our lives. Losing my parents made me realize how fragile and how small life and how मतलब नहीं होता कि यार मतलब it's tangible. मतलब जो आपके पास है वो आपका नहीं है. बिल्कुल. ये साइकिल ऑफ लाइफ है अहमद. आपने फेलियर्स की बात की. शुरू में फेलियर्स बहुत बुरे लगते थे, लेकिन अब आई हैव रियलाइज कि फेलियर्स आर पार्शियल विक्ट्रीज. फेलियर्स नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा. मैं तो फेल करना चाहता हूँ. आई वांट टू फेल बिग. जितना बड़ा फेल करोगे मेरे ख्याल में उतनी आप अपने आप को कहोगे कि चलो गेट ओवर दिस. बिकॉज failure, I think failure is everything. And for the longest part of my life, I considered myself a failure. वो कहानी का रुख कैसे हुआ, अपना स्क्रिप्ट कहाँ से चेंज शुरू किया, वो अपने आप से फिर सवाल जवाब किया जी. नहीं प्लीज. फिर अपने आप से सवाल किया कि एक एक्टर बनने जा रहे हो, अपनी जिंदगी में स्क्रिप्ट जो है उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हो. क्या वो हीरो का है, क्या वो विलन का है, या क्या वो एक ऐसे साइड कैरेक्टर का है जो कहानी में आएगा जाएगा लेकिन कहानी को फर्क नहीं पड़ेगा. तो गेट अ होल्ड ऑफ योर लाइफ. यू होल्ड द पेन. इट्स टाइम फॉर अ प्लॉट ट्विस्ट. True that. Let's talk about the production houses also, because एक टाइम होता है कि जब प्रोडक्शन हाउसेस आपको मुंह नहीं लगा रहे थे, फिर वही प्रोडक्शन हाउसेस कहते हैं सर हमने तो आपको लॉन्च किया था ना, देखिए ना क्या कर रहे हैं आप. बताओ, ऑब्वियस बात है फेवरेटिज्म है हमारे इंडस्ट्री में, हर तरफ होता है. बट हाउ डू यू मैनेज दैट? हाउ डू आई मैनेज दैट? जिस तरह मैंने आपको कहा कि अपनी परफॉर्मेंस से आपको हर चीज़ प्रूव करनी है. नहीं, बट डू यू हैव अ प्रेफरेंस कि नहीं मैंने इन्हीं के साथ काम करना? नहीं, प्रेफरेंस ऐसा सच नहीं है. वैसे मैं ज़रूर बिलीव करता हूँ रिलेशनशिप्स में, एसोसिएशंस में. मेरे लिए ये ज़्यादा मैटर करती है, जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं किसी और चीज़ के अलावा. फॉर एग्जांपल पैसा, शोहरत, हिट होना. मुझे जो मज़ा आता है वो इस तरह आता है कि आप रिलेशनशिप बनाओ, मिल के चलो, कोलैबोरेटिवली करके एक कलेक्टिवली गोल को अचीव करो और फिर सक्सेस एक दूसरे के एंजॉय करो. फेवरेटिज्म ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है, हर जगह होता है. और मेरी कोई प्रेफरेंस है सच नहीं है. आई एम ओपन टू बी वर्किंग विद एवरीवन. इट्स जस्ट दैट कि मैं हमेशा से थोड़ा सा इलूसिव और एक्सक्लूसिव रहा हूँ कि you've kept your private life very. हाँ, प्राइवेट लाइफ के अलावा इवन प्रोफेशनल लाइफ. मैंने 2014 से लेकर 2018 तक MD प्रोडक्शंस के साथ बहुत काम किया. फिर अब 2018 से लेकर अब तक बीच में 3-4 साल का एक वक्फा भी आया. मैंने बिग बैंग के साथ बहुत काम किया है. तो एज सच कोई ये नहीं है कि मैं कोई लॉबिंग कर रहा हूँ या मेरी प्रेफरेंस है, नहीं, बिल्कुल नहीं है. जस्ट दैट कि इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि मैं समझता हूँ कि एक एसोसिएशन मुझे जब भा जाए या मैं उसमें कंफर्टेबल हो जाऊँ तो वो मेरा थोड़ा सा कंफर्ट जोन बन जाता है. जी, तो ये है. बट द प्रोड्यूसर्स मैटर या स्क्रिप्ट मैटर्स? देखिए, it's a combination of a lot of things. It's the production, it's the director, it's the script, it's the character. बहुत दफ़ा होता है कि आपको बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है मगर आपको पता होता है कि यार पीछे प्रोडक्शन हाउसेस. ऑब्वियसली यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं. प्रोडक्शन, क्रिएटिव साइड, को स्टार्स. मेरे लिए थोड़ा मौसम भी, अब मैं इमरान खान की तरह सिर्फ ऑन सीजन में
क्रिकेट खेलना चाहता हूँ. हाँ जी. इमरान खान यूज्ड टू सिट आउट जब ऑफ सीजन में यहाँ पे टीम्स आती थी, एंड ही हैड अ पॉइंट. वो कहते थे कि ये डेंजरस है उस गर्मी में खेलना. सितंबर जो बिल्कुल पोस्ट मानसून होता है, उसमें अक्सर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टीम्स ऑफ सीजन में यहाँ आती थी. तो इमरान यूज्ड टू सिट आउट सेइंग कि ये जो मौसम है, इट्स नॉट कंड्यूसिव फॉर क्रिकेट. जी. तो कमिंग बैक टू दिस, मौसम को भी देखना चाहता हूँ हमेशा से. 2018 या 19 में मैंने सोचा था कि अब मैं गर्मियों में काम नहीं करूँगा, काम बिल्कुल नहीं करूँगा. कभी तुम जो है 2023 के दिसंबर में शुरू हुआ. मेरा ख्याल था कोई मार्च अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा. मैंने सारी अपनी विंटर वार्डरोब, ये भी कर लो वो भी कर लो, वो ऐसी फंसी कि मुझे मई जून में वो कंटिन्यूटी वाली जो है चीज़ें मई जून में पहननी पड़ी. ड्रामा रिलीज़ हुआ जाके मेरे ख्याल में जुलाई में. तो वंस अगेन के नखरे ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं, लेकिन प्रेफर मैं ये करता हूँ कि अच्छे मौसम में ही शूटिंग की जाए, और मेरे ख्याल में सबके लिए इजी होता है. हाँ, ट्रू. और मेरी एग्जैक्टली ये सेंटिमेंट्स अभी सनम ने भी किए कि वो गर्मियों में काम नहीं करना चाहती. सनम सईद कहती हैं शी इज नाउ अ मदर, यार ऑफ कोर्स. वो कह सकती है भाई आपके भाई, हेलो चलो. लेकिन मुश्किल हो जाता है. आप डायलॉग बोल रहे हो, एकदम से कट 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 पसीना, फिर से डायलॉग बोल रहे हो, कट 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 पसीना. आप उसी चीज में फंसे रहते हो, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते. एटलीस्ट मेरे साथ ये है. आई थिंक इसलिए जून जुलाई में ना आप यंग जो बच्चे होते हैं ना उनको चलो तुम लोग लॉन्च हो जाओ. अच्छी बात है. और अच्छी बात है, नए लोग आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए. डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ डायरेक्टर्स एक्टर? फर्स्टली आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ प्रोड्यूसर्स एक्टर, एंड नाउ विद एक्सपीरियंस आई बिलीव कि मैं डायरेक्टर जो फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, क्योंकि कफील के अंदर जो जामी था मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज था. और जो I've seen the clips, I've seen the I was like अच्छा, मुझे पहले ना पता लगा कि कोई वो है पब्लिसिटी स्टंट टाइप कोई चीज़ है. But then I was like, oh अच्छा नहीं, this is a play, this is like a character that he's working on. बिल्कुल. जब मेरी डायरेक्टर मीसम नकवी से पहली बार फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे इमाद इरफानी नहीं चाहिए. I was like, okay, because acting is expression through you, आपकी बॉडी, आपकी आवाज़, आपकी इमोशनल लाइफ, आपके एक्सपीरियंसेस. उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, लेकिन बाद में विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि वो चाहते हैं कि जो रिफाइनमेंट है इस कैरेक्टर में बिल्कुल ना हो. इस कैरेक्टर के अंदर एक उल्लड़पन हो, इस कैरेक्टर के अंदर एक बदतमीज़ी हो. उस पे काम करना मेरे ख्याल से वो डायरेक्टर्स, आप मुझे 1 महीना पैसे ना दे, मैं वही आके प्ले करूंगा. चेक लेट होंगे. अब आप जितना मेरा स्किल लेवल नहीं है एक्टिंग का, इसलिए मैं वो नहीं कर सकता, मुझे काम करना होता है उसमें. तो उसके ऊपर काम करना कि बदतमीजी कैसे लेकर चलनी है, क्योंकि ये जामी जो है कफील वाला, ये मुझसे, मेरी शख्सियत से बहुत मुख्तलिफ है. तो यही एक्टर का काम है कि उसको एफर्टलेस किस तरह बनाना है, उसको फिर अपने आर्काइव्स, कुछ लोग सोचने हैं. कुछ थे हमारे साथ भी ग्रुप में जिन लोगों का मैंने रेफरेंस लिया. जी हाँ, कुछ थे. हाँ, जो पुराने कौन सा था इनमें से? जी, नहीं, अल्लाह का शुक्र है उसमें मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं थी. मैं वैसा हुई नहीं. आप नहीं थे, कुछ और थे. सो वहां से फिर आप सोचते हो कि कौन सा ऐसा बंदा था जो अपने आप को कोई गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड समझता था, जो बिल्कुल एरोगेंट था, जो बिल्कुल तमीज़ में नहीं था. तो फिर इस तरह की चीज़ें आप लाते हो, फिर उनको पोर्ट्रे कैसे करना है. आई गेस यही एक्टिंग की फिर मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस बहुत आपको सिखाता है चीज़ें, कि उनको कन्विंसिंगली या एफर्टलेसली कैसे करना है. बिकॉज एक्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग चैलेंज फॉर मी. अब तक मेरे लिए चैलेंज है. आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, बिकॉज जब आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे होते जो आपके बिल्कुल कंफर्ट जोन से हट के होती है, तो आपके लिए सबसे पहले होता है कि अच्छा यार, am I going to make a fool of myself doing that? बिकॉज आप ना बड़े, मतलब अब ऑब्वियसली बात है, मुझे अगर कोई कहता है कि जी कॉमिक रोल से आप एकदम इस तरफ आएँ, ज़रा इस तरफ करें, हालांकि दैट्स ईजी फॉर मी. आई फाइंड कॉमेडी वेरी, मतलब यू नो, चैलेंजिंग. तो मेरे लिए वो चीज़ ईजी होती है. मगर मुझे भी एक सबसे पहले वो फेयर होता है कि अच्छा पता नहीं लोग करें या ना करें एंड ऑल दैट. तो मतलब इवन इन लव गुरु इट वाज लाइक दैट, बिकॉज नदीम आस्क्ड मी कि लिसन, इट हैज़ टू बी वेरी, दैट स्पीच नीड्स टू बी वेरी, मतलब इट्स नॉट यू. एंड यू डिड एन एब्सोल्युटली ऑसम जॉब. नो यार, थैंक यू. बट आपका ये है अहमद, आप नेचुरल हो, मैं अननेचुरल हूँ. आई एम नॉट अ नेचुरल एक्टर. मैं नेचुरल एथलीट ज़रूर हूँ, नेचुरल एथलीट ज़रूर हूँ. बट आई हैव सीन, बिकॉज यू चेंज योरसेल्फ फिजिकली.
Because kabhi main kabhi tum mein, I saw the posture that you were in constantly, that posh, that arrogance and all that, and that was completely opposite in Jami. थैंक यू सो मच अहमद. आप जैसी ईगल आई ने अगर ये No, देखा है, हाँ, because you क्योंकि know- मैं फिजिकलिटी को बहुत समझता हूँ, क्योंकि एक फिजिकलिटी जो कैरेक्टर की होती है, It changes the mannerism. आई मीन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हमने कहानी सुनानी है, स्टोरी टेलिंग करनी है. तो उसके अंदर कुछ छोटे मोटे अगर आप न्यूआंसेस डाल लो या आप कुछ डिफरेंट कर लो, हमेशा से कोशिश यही होती है कि जो भी पीछे किरदार किया है उसका बातचीत करना, उसका उठना बैठना, उसका जो है थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट हो. I think मैंने अभी पिछले दिनों I think Gary Oldman की I was watching this reel or something like that. तो कहते कि यार I was going through this blah blah blah. So there was this scene and somebody said कि how do you play that negative character so well? He said कि the thing that I was surprised was कि most of the times I don't play negative. मतलब लोगों को नेगेटिव लगता है, बट फॉर मी इट्स जस्ट समवन हु इज नॉट नेगेटिव, ही हु विल रिएक्ट अंडर दोस सर्कमस्टेंसेस. एब्सोल्युटली. देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव हमने टर्म्स बनाई हुई हैं. जो भी बंदा होता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा होता है. बिल्कुल. दुनिया में स्क्रिप्ट तो आप छोड़ दें, दुनिया में जो भी इंसान होता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा होता है. आई थिंक क्रिस्टोफर वॉल्ट्स ने भी ये कहा था कि इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में ही वाज नॉट इविल. ऑब्वियसली अपनी तरफ से तो आर्मी का वो तो बिल्कुल सही वो था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही कर रहा था. सो इट्स इंटरेस्टिंग कि हाउ द ऑडियंस मतलब परसीव्स. एब्सोल्युटली जी. सो भाईजान कुछ हमारे नन्हे मुन्ने एक्सक्यूज मी से सवाल होते हैं. प्लीज. अभी तक तो आप सख्त बड़े सच जवाब दे रहे हैं, हम देखते हैं इनके बारे में आप क्या करते हैं. ठीक है जी. एक चीज़ जो इमाद इरफानी कभी नहीं करेगा, सिफारिश या शॉर्टकट. वरना तो अब तक लग गया होता. 13 साल बाद शॉर्टकट नहीं लगता. नहीं, ओके फाइन, दैट्स अ गुड आंसर. अच्छा जी, एक चीज़ जो शायद कभी मैं ट्राई करूं. स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग. 90% of our guests say skydiving, bungee jumping. अच्छा. You just added to that. अच्छा. I think मैं हमें कुछ है लोगों को. हाँ, बिकॉज मेरी जिंदगी इज ऑल अबाउट फियर इनोक्यूलेशन. सो अपने डरों को जब तक आप फेस नहीं करोगे तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे. लेकिन इतना क्लीशे मैंने जवाब दे दिया, आगे चलेंगे चेंज करो. हाँ, नहीं सही है. बहुत लोगों ने दिया, इसलिए एक अपना रोल दैट आई वुड लव टू रीडू. या मैंने उस टाइम पे किया था बट नाउ आई कैन डू इट बेटर और समथिंग. स्क्वाड्रन लीडर फरजाद मीर शोएब मंसूर साहब के लिए आसमान बोलेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस वक्त बहुत मैं इंटिमिडेटेड था शोएब साहब से. बिकॉज एक ऐसी हस्ती को जो कि बचपन से एक एनिग्मा हो आपके लिए, और फिर वो मॉनिटर पे बैठ के आपका काम देख रही हो और आपके कंधों पे स्टोरी चलनी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं प्रेशर में था. लेकिन अपनी तरफ से 3 years is a long time for a film. हाँ जी, बिल्कुल. शोएब साहब तो मेरे ख्याल से कुछ कहें तो बेहतर है. मैंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा, अगर ऑफिशियल कोई वो स्टेटमेंट दें. लेकिन यही कहूँगा कि इन 3-4 साल में एक ऐसे इंसान को जो कि एक मेरे लिए बचपन से एक एनिग्मा था, अब ही इज़ लाइक अ फ्रेंड जिनसे मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, या वो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं. तो पहले भी मैं कह चुका हूँ. Do you see the film coming or do you see the film seeing the light of day? अहमद, कुछ चीज़ों के जो अमल होते हैं वो उनकी बातों से बेहतर उसको पोर्ट्रे करते हैं. मेरे ख्याल में एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. यही मैंने पहले भी कहा कि ये फिल्म हमने अपने लिए बनाई, अपने लिए हमने उसमें वाइटल साइंस के गाने किए, अपने लिए सब कुछ किया. अब खुद ही फिर मैंने और शोएब मंसूर साहब और असद रिजवी हमारे बहुत क्लोज दोस्त हैं, हम लोगों ने देखी, तो ये सब कुछ हमने अपने लिए किया. हालांकि आर्ट का जो मकसद होता है मतलब वो फिल्म आपने देखी, प्रॉपर एडिटेड एंड एवरीथिंग. हाँ जी. और सोचें क्या कैफियत होगी. शोएब मंसूर साहब मेरे साथ बैठे हुए वो देख रहे हैं और मैं अपने क्लोजअप्स देख रहा हूँ, और मैं लंबे लंबे मोनोलॉग सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बेहतर कर सकता था, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन बेहतर कर सकता था, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन कर सकता था, यहाँ पे मैं ये कर सकता था. तो जो आपने बात की, जो आपने सवाल किया, वापस आऊँगा तो प्रॉब्ली दिस. ओके, चलो ठीक है. नहीं शोएब साहब, आई वुड लव टू सी द फिल्म. प्लीज़ रिलीज़ करें यार.
ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک نہیں, کافی بار اپنے آپ کو سیل شارٹ کیا ہے جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ جو کوٹ کرتے ہو وہ نہیں مانتے, لیکن آپ کہتے ہو چلو یار. آپ کو کس نے کہا تھا تھائی لینڈ جائیں؟ پہلے کی بات کروں, اسٹرگلنگ ایئرز میں جب آپ کو بہت, یعنی آپ کو ہوتا ہے بس آ جائے, بس کچھ گزارا ہو جائے, 3 مہینے تھوڑے کمفرٹیبل گزر جائیں گے. یار بس یار کیا کروں, فل ٹاس تھی بھائی, میں کیا کرتا. جی اینی وے, اچھا جی, ایک بری ایڈوائس جو مجھے کسی نے دی یار, بڑی بری ایڈوائس تھی. دینے والے تو بڑے ہوتے ہیں, مگر آپ پتا یاد ہوتا ہے یار یہ تو واقعی بہت بری ایڈوائس ہے. کافی آتی ہیں, لیکن آپ کو اتنا میرے خیال سے ایکسپیرینس کے ساتھ پرکھنا چاہیے کہ کون سی ایڈوائس آپ کے لیے کام کرے گی. بیکاز آئی آلویز بلیو دیٹ یو ہیو ٹو لیٹ یور ایکشنز بی اے ریزلٹ آف یور اون کنکلوژنس. آپ کو رائے ملے گی, لیکن آپ کا جو اپنا ہوگا, آپ کا اپنا عمل جو ہوگا, جو جواز ہوگا, وہ کوئی اور نہیں آپ کو دے سکتا. تو وزڈم یہی ہوتی ہے جو آپ ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشن سے گزرتے ہو اور اپنا ایک اوپینین بناتے ہو. تو بہت ہوں گی, لیکن وہی والی بات کہ ایک کان سے سنی, دوسرے کان سے نکال دی. انڈسٹری میں ٹرو فرینڈز بنے؟ بالکل بنے, لیکن میں شاید ہمیشہ سے تھوڑا الگ تھلگ رہنے والا ہوں. جو میرا اپنا کور گروپ ہے اس کا فرٹرنیٹی سے ایسا تعلق نہیں ہے, جو کہ میرے بچپن کے دوست ہیں اور along the way 20s یا 30s میں جو بنے ہیں, وہ میرا کور گروپ آئی وڈ سے. آئی تھنک وہ اچھی بات ہوتی ہے, بیکاز وہ آپ کو گراؤنڈیڈ رکھتے ہیں, بڑے ایک آپ کا اینکر سسٹم بنتے. بیکاز ابھی تک مجھے کوئی کہتا ہے یار وہ کیا بکواس ماری تھی, مطلب ایک وہ فلٹر لیس ہوتے ہیں لوگ. بالکل بچپن والے لوگ آپ کو آرام سے اسی وقت ریالٹی چیک کہ بھائی ایکٹر از آؤٹ آف دا ڈور. ایبسلیوٹلی جی. اور میرے خیال سے بہت ضروری ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کہ آپ کو سینس آف ریالٹی یا آئینہ دکھائیں, اگر آپ کوئی باؤنڈری کراس کر رہے ہو یا اگر آپ کو سر پہ چلے گی ہے کبھی کبھار. فیم جو بھی آپ کو 3 دن اگر ایک بندہ سلام کرنا شروع کر دے, سلوٹ مارے, چوتھے دن وہ نہیں مارے گا نا, آپ کو برا لگے گا. That's human nature. It's very good to surround yourself with people جو آپ کو فلٹر کے بغیر دیکھیں. جی, اور آپ کو ایسا پرسپیکٹو دے, بیکاز آئی آلویز بلیو کہ ناٹ ایوری ون از کوالیفائڈ ٹو گیو یو فیڈ بیک ٹو امپروو. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا میں فیڈ بیک پیڈسٹل پہ رکھتا ہوں, اور ان کی ایڈوائس یا ان کی جو رائے ہے اس پہ ڈیفینیٹلی ورک کرتا ہوں, اور سوچتا ہوں کہ اگر اس میں 1 یا 2% بھی اگر کوئی صداقت ہے مجھے ڈیفینیٹلی اس پہ کام کرنا چاہیے. ایک اپنی عادت جو میں بدلنا چاہتا ہوں, یار بڑی بری عادت ہے, سگریٹ پینا. بہت بار کوشش کی ہے اسے چھوڑنے کی, لیکن انسکسیسفل رہا ہوں. سو جی, cigar try kar. I quit smoking like almost what now? 6 years now. Wow man. 6 years. Because مجھے پتا ہے کہ کتنی I only smoke unsuccessful. cigars now. I only smoke cigars. وہ تو آپ کا swag ہے نا. نہیں سر, اس میں ایک اچھی بات بھی ہے. دیکھیں, ایک تو cigar you only smoke like on the weekends if you have time, and you can only smoke like one. اوپر سے ذرا تھوڑا سا مہنگا شوق بھی ہے, تو آپ پھپ نہیں کر رہے ہوتے. اینڈ پلس یو ٹیک ٹائم آؤٹ فار اٹ. یو نو کہ اچھا دس از مائی 1.5 گھنٹہ میں نے بیٹھنا ہے, اچھا سا سگار پینا ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. بٹ اٹس وے بیٹر دین اے سگریٹ. I'm sure. وے بیٹر. I'm sure. اینڈ ماشاء اللہ ناؤ یو کین افورڈ اٹ آلسو. سو یا ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی کہ وقت گزرتا جائے گا, کام کرنا شروع کرو. کاش یہ مجھے 20s میں معلوم ہوتا. آپ نے One thing I learned from my wife. Believe in yourself. There's absolutely nothing that can stop you. One thing I learned from my son. You have what it takes. I believe in you. ایک چیز جو میں چاہوں گا اپنے ساتھ لے کے جاؤں. Being kind to anyone who crossed my way, اور جن کے ساتھ بھی موقع ملا کام کرنے کا یا زندگی میں ٹائم گزارنے کا, I was kind to them. میرے خیال میں یہ اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہوں گا. The best compliment I ever got.
रिसेंटली आई थिंक माँ बाप का अप्रूवल जो है बहुत ज़रूरी होता है. तो जो my mother sending me a voice note and saying that we are very proud of you. Right. Very nice. No, I completely understand that feeling. जब वो एक आपके स्पेशली माँ बाप से आती है ना, वो तो एक नेक्स्ट लेवल एक चीज़ होती है. बिकॉज वो आपके क्रिएटर्स होते हैं. बचपन से लेके जिस दिन आप इस दुनिया में आते हो आपको उनका अप्रूवल चाहिए होता है. और आपकी सबसे बड़ी, मेरे ख्याल में हम सबका यूनिवर्सल गोल ये होता है सक्सेस, ट्रायम्फ. और मेरे ख्याल से हर वक्त आप उन्हीं के अप्रूवल या उन्हीं से वो मांग रहे होते हो. True that, man. True. मेरे अंदर अदील ज़्यादा है या जामी? अहमद फिक्शनल किरदार थे, लेकिन आप अपना आप तो हर किरदार को देते हो, क्योंकि वो आप ही के थ्रू से उस कहानी के अंदर, इस दुनिया के अंदर आते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी आवाज़ से, आपके इमोशनल एक्सपीरियंसेस से. सो डेफिनेटली अपना बहुत कुछ दिया, क्योंकि इमोशंस तो ये जज्बात जो आप देख रहे हैं वो मेरे ही हैं, यानी मेरे थ्रू ही आए हैं. बस एक्टिंग एक ऐसा शुबा है कि आपको अपने अंदर वो जज्बात अगर कभी एक्सपीरियंस नहीं किए तो वो पैदा करने हैं. जी, तो दोनों ही आप कह लें, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ. जी, डिपेंड करता है. सुबह अदील हूँ, रात को जामी. ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली, अब ये कहना चाह रहे हैं. वैसे तो जो भी आज तक किरदार किए उनके साथ राब्ता है, क्योंकि आपने अपना आप दिया उनको. एक रूमर अपने बारे में जो मैंने सुना, जो कि सच था. ओह शिट, है कि मैं पता लग गया. या एक अजीब रूमर जो मैंने अपने बारे में सुना. मैं खुद से यहाँ पे अपनी अफवाहें कैसे फैलाऊंगा अहमद? हाँ, ये होता है ना कि जैसे ही बंदा हिट होता है एकदम पता लगना शुरू हो जाता है कि ओह अच्छा, आपको पता है. हाँ, वो यूट्यूब पे जो वीडियोस आती हैं, इमाद इरफानी का घर, लाइफस्टाइल वगैरह, आई वाज लाइक आई विश, काश. काश. अच्छा, एक अपनी फेवरेट को स्टार. एक फेवरेट को स्टार. यू वर्कड विद सो मेनी. मेरे ख्याल में टाई है सनम सईद के बीच में, और माहिरा के साथ मैंने कोई 3-4 कमर्शियल्स किए हुए हैं. सो इन दोनों में टाई होगा. और माहिरा के साथ मैंने 2014 में एक कमर्शियल किया था, और फिर हमने एक कमर्शियल किया 2022 में, 8 साल के वक्फे के बाद. तो मैंने उनको कहा कि माहिरा, जब हम 2014 में बैंकॉक में कमर्शियल किया था, तो आई सेड टू माई सेल्फ दैट इफ आई गेट समवेयर इन माई लाइफ आई वांट टू बी लाइक हर. बिकॉज जिस क्लास के साथ वो अपने आप को कैरी करते हैं, या अपने को स्टार्स के साथ, अपने क्रू के साथ, और सनम के साथ अभी बिल्कुल मैंने रिसेंटली काम किया है. तो आई थिंक जो अगर सनम इतनी रिसेप्टिव या इतनी प्रेजेंट ना होती तो मेरे लिए इस चैलेंजिंग किरदार को करना काफ़ी दिक्कत से भरा होता. एक चीज़ जो फाद मुस्तफ़ा को कम करनी चाहिए, जुल्फें कम बढ़ानी चाहिए. आजकल उनकी जुल्फें बड़ी लंबी हैं. नहीं, बात बहुत अच्छी लग रही है. एक चीज जो फाद मुस्तफ़ा को कम करनी चाहिए, नो ही इज ग्रेट एज ही इज. जी, आई थिंक उसको फील कम करना चाहिए. फील फाद बहुत जल्दी फील कर लेता है. अच्छा, हम सारे सेंसिटिव होते हैं, और चिल करे भाई, क्या हो गया. एक्टर्स तो स्पेशली अल्ट्रा सेंसिटिव होते हैं मेरे ख्याल से. And obviously बात है, what do I want to be remembered as? अभी as a good man नहीं, sorry. अच्छा. We all know you're not. I'm bad. अच्छा. But what do I want to be remembered as? Someone who was there for his friends and family, who was kind. Once again, who was kind, who respected everyone, who made a difference by his actions, चाहे वो professionally हो या personally हो. जी. I think we all want that, but then again you have those insecurities. And आपको पता होता है कि यार, I mean, there's a part of me that still मुझे होता है कि यार, एक like you said कि आपको अपने वालिदैन का approval चाहिए होता है. But the more time you spend growing as a person, I think the more important it becomes कि आपको अपने घर वालों का अप्रूवल कितना important होता है. अपने पेरेंट्स का बेसिकली. जी. But do you still have that कि यार अच्छा I still want that approval? थोड़ा कम हो गई है, लेकिन as humans I think we all want recognition, approval, especially from our creators as in माँ बाप. मेरे ख्याल से वो बहुत मैटर करता है. और डेफिनेटली फैमिली का अप्रूव करना जो आप कर रहे हो, फिर सराहना मेरे ख्याल से बहुत मैटर करता है. और
ऑडियंस का भी एज एक्टर्स, बिकॉज हमारा मुस्तकबिल उनकी सोच पे डिपेंड करता है, उनका मुस्तकबिल हमारी सोच पे नहीं डिपेंड करता. सो मेरे ख्याल में कि अप्रूवल, यस, एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर आपको अपनी जिल्द को बहुत सख्त रखना होता है, क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो टू अ लॉट ऑफ love and sometimes a lot of criticism. So, but I would love to see you do more on, because theek hai wo shaded characters and all that, you've been there, you've done that and all that, but I want to see you try a little bit of comedy as well. हाँ, I would love to, because मैंने आपको यही कहा है, मेरे लिए चैलेंज ही हर चीज होता है. चैलेंज होता है, चैलेंज होता है, तो फिर कुछ करते हैं. मैं बल्कि आपसे कोचिंग लेने आऊंगा मैं. भाईजान पोकर टेबल पे ही होगी फिर बात, डिस्कस वही करेंगे. Are you still playing? नहीं, I haven't played in a while. नहीं, it's been ages man. लेकिन मैंने कोई 2 साल हो गए. लास्ट मैंने I was in London, I played poker, but that's about it. मैंने भी लंदन में लास्ट खेली है कोई जून में. Club, but it's good when you're on vacation. Of course, just for the fun of it, man. Just for the love of the game, हाँ. तो मेरे भाईजान PSL आने वाले इंशाल्लाह, मेरी और आपका राब्ता रहेगा. इंशाल्लाह. ये इसने क्या किया ना, but my friend, it's completely my honor, because I've seen you grow over the years. I've always been a fan of you. I think it's high time people start seeing what I saw years ago. You've been a fantastic hard worker. You've always kept your head down and kept working, and Allah has blessed you with so much now. And now is your true test, because when you're given the power, वो तब नजर आता है कि आप उसको किस तरह यूज करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह you have a long way to go, और I would love to see you try and reinvent yourself again. रुलाएगा पगले. हाँ, thank you so much Ahmed for having me here. और जो आपने अभी कहा, माशाल्लाह, वही मैंने कहा कि 20-22 साल बाद हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, and it's really a brother, man to man, brother to brother. No, thank you man, love you, and thank you so much for having me. Lovely having this conversation with you. भाईजान अपना ख्याल रखें, और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी इनकी, and I hope tonight's episode been just two old friends catching up. इन सब का शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट की. और I'll send you a screenshot. मैंने पहले कहा कि इसी तरह इज्जत, प्यार और मोहब्बत देती रहेगा. आप लोगों के लिए सबसे जो हम काम करते हैं, आप लोगों के लिए होता है जी. तो भाईजान, मेरी तरफ से और चिकने की तरफ से बहुत आपको गुड नाइट. अपना ख्याल रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफ़िज़.